शुद्धात्म ही प्राप्त हो। हाँ SMS पढ़ो। पराश्रय भाव में भले ही देवशास्त्र गुरु की भक्ति का या व्रत तप दया दान आदि का जो शुभ भाव, उसमें बंध का एक अंश भी अभाव करने की शक्ति नहीं है, और मैं अखंड ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसा स्वसन्मुख प्रतीति के बल में बंध का एक भी अंश होने की शक्ति नहीं है। सुंदर भाष्य। कितने अलौकिक बात। दो बातें आई इसमें। कितने ही उत्कृष्ट जाति का पुण्य का परिणाम हो, कैसा भी उत्कृष्ट हो, उसमें बंध का अभाव करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही परिणाम पराश्रित परिणाम है। पराश्रित परिणाम में बंध तो होता है। अब दूसरी बात है कि आत्मा जो है वो अखंड ज्ञायक मूर्ति है। आत्मा अखंड ज्ञायक मूर्ति है, तो इसका पहले विकल्पों में निर्णय होता है अनुमान ज्ञान में। तो उस अनुमान ज्ञान में भी जो विकल्प होते हैं, मैं एक अखंड ज्ञायक मूर्ति हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं आनंद की खान हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसे जिनवाणी खूब विकल्प कराएगी। पर ये विकल्प भी बंधन के ही कारण है। वो देवशास्त्र गुरु की भक्ति वाला परिणाम तो है ही बंध का कारण, पर ये भी विकल्प बंध के कारण है, क्योंकि इसमें निर्विकल्पता नहीं है। परंतु ये विकल्प ऐसा है कि इसके बाद में निर्विकल्प होने की पूरी संभावना और चांस है। और वो कब? कि जब वो ऐसी स्व सन्मुख प्रतीति हो, स्व के सन्मुख, मैंने जैसा इसको विकल्प कराए हैं, मैं अखंड ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसा ज्ञान में अखंड ज्ञायक मूर्ति की तरफ का लक्ष्य हो। लक्ष्य करने का अभ्यास पहले वो ऐसा स्व के सन्मुख हो जाए ज्ञान, तो फिर आत्मा का जो आनंद आएगा, प्रतीति होगी, उससे किसी भी जाति का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक परिणाम है। जब तक इसको शुद्धात्मा का आश्रय नहीं होता, तब तक वो पराश्रित परिणाम है, इसलिए वो बंध का कारण है, और स्वाश्रित परिणाम वो मुक्ति का कारण है। अब अपना ये टीका चल रही थी, इसमें ज्ञान में भाव और अज्ञान में भाव का एक नियम दिया था कि भाई ज्ञान में भाव में से ज्ञान में भाव पैदा होता है, अज्ञान में भाव में से अज्ञान में भाव होता है, ऐसा एक नियम है। ऐसे न्याय के अनुसार तो ज्ञान में भाव में से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान में भाव ही उत्पन्न होता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा का आश्रय ली हुई परिणति है, इसलिए उसमें दृष्टि वहाँ से हटती नहीं है। इसलिए जो परिणाम उत्पन्न होता है वो ज्ञानमय परिणाम होता है। अब अज्ञानमय परिणाम कौन सा होता है? कि जो जीव अपने को मैं रागी हूँ, मेरे पाप और पुण्य के परिणाम हो रहे हैं, ऐसा वो राग देश के परिणामों में मैं पना लगा करके अपने को मानता है, तो फिर कौन से परिणाम का जन्म होता है? कि अज्ञान में परिणाम का होता है। अज्ञान में परिणाम का होता है। इस न्याय के अनुसार, ऊपर है 293 पेज, एक न्याय के अनुसार नए कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति, उसका निरोध नहीं होने से अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। इसके पहले क्या था? कि नए कर्मों के आश्रव का निमित्त जो राग द्वेष मोह था, उसका निरोध हुआ था। इसका निरोध हुआ था तो संवर का जन्म हुआ था। और यहाँ पे आश्रव का निमित्त राग द्वेष मोह, उसका निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, यानी शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही, अनुभव से ही संवर होता है। ये सिद्ध कर दिया आचार्य ने। अब भावार्थ है कि जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, अलौकिक बात है। अखंड धारावाही ज्ञान माने एक बार ये जो सम्यक ज्ञान हुआ तो कंटिन्यू, ये कभी तो शुद्धात्मा का आश्रय लेगा और कभी राग का आश्रय लेगा, ऐसा नहीं होगा। अखंड एक रूप से, धारावाही रूप से एक अपने शुद्धात्मा को ही निरंतर अनुभव किया करता है। तो अब जब ऐसा किया करता है तो क्या होता है उसमें? कि उसके राग द्वेष मोह रूप भावाश्रय होते हैं।
सबसे पहले मिथ्या दर्शन रूपी आश्रम रुकता है जब उसने धारा प्रवाह शुद्ध आत्मा को सो जाना, तो कभी भी वो ज्ञान वापस से शरीर में हूँ, रागद्वेष में हूँ, ऐसा परिणाम पैदा नहीं होगा। तो धारा प्रवाह अखंड वो आश्रम मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रम रुक गया। अब दूसरे अस्थिरता जन्य रागद्वेष में होंगे, वो अपने क्रम में जाएंगे। अभी यहाँ पे इतनी सी बात है, उसको भाव से भाव रुकते हैं, इसलिए वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। और जो जीव फिर से कितना समझाते हैं ज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी क्या होता है, ज्ञानी क्या होता है। अब अज्ञानी को ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ज्ञानी कर रहे हैं वैसा स्वरूप विचार करके वैसा वैसा परिणमन करे तो ज्ञानी हो जाता है। तो पंज सरल ही कठिन है। देखो उसके राग द्वेष मोह रूपी रुकते, इसलिए शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता। और जो जीव अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव, यानी अपने को रागी द्वेषी मानता है। मैं रागी हो गया हूँ, मैं द्वेषी हो गया हूँ। कैसे माना इसने कि ज्ञान मैं आत्मा है और राग द्वेष का परिणाम भी अनादि से चल रहा है। तो राग द्वेष को ही देखता रहने से मैं रागी हूँ ऐसा इसको भ्रम हो गया, क्योंकि अनादि से ज्ञान का विषय राग और शरीर बनता रहा, आत्मा कभी देखा ही नहीं। आत्मा जबकि जो राग और शरीर को जो विषय बना रहा है उसी का नाम तो आत्मा है। तो उसने अपने ज्ञान के अंदर अपने शुद्धात्मा की स्वीकृति तो नहीं करी, उस ज्ञान के अंदर जो राग और शरीर दिखा बस उसी को जानता रहा। वो उसको स्व जान लिया, उसने जानते से उसको भ्रम हो गया कि मैं राग वाला हो गया हूँ, मैं शरीर वाला हो गया हूँ, ऐसा भ्रम हो गया। उसको भ्रम हुआ है, वस्तु स्वरूप नहीं बदला है। आत्मा कोई शरीर और राग को देखने से शरीर और रागी हुआ नहीं है। और अब ये बात कैसे उसको समझ में आया? ताकत बहुत है, अनादि से सुनी नहीं। जिन्होंने अभ्यास मांगती बहुत, तो अंदर ही अंदर राग से रहित अपने आत्मा की स्वीकृति, और जिस ज्ञान में राग और शरीर झलक रहा है उसी ज्ञान को आत्मा कहते हैं। तो वो उसकी झलकन जो है वो परद्रव्य है, वो यानी वो राग और शरीर ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। और कैसे समझे? ये बार बार अभ्यास करेंगे भी ये ज्ञेय है। वो ज्ञेय और ज्ञान न्यारे न्यारे है। ज्ञेय और ज्ञान के भी एक थोड़े होते हैं। जब दो चीज़ न्यारी न्यारी है तो ज्ञान राग और शरीर का कर्ता भी नहीं हो सकता है। तो 24 घंटे उसको ऐसा लगता है और लगेगा ही सही अनादि से। एक तो पहले तो सुनने को नहीं मिली, और सुनने को मिलती है सुन के छोड़ देता है, अभ्यास नहीं करता, बार बार उसका विचार नहीं करता है। हमारा ज्ञान ज्ञेय और राग एक साथ देखता है कि ज्ञान और राग एक साथ देखता है? ज्ञान में आत्मा को जानने के बाद उसका ज्ञेय का खाता खुलता है। जब उसको समझ में आएगी कि जिन्हें परमात्मा ने से कहा है कि इस विश्व के अंदर दो चीज़ें, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय है। इसके पहले उसके लिए ज्ञेय का खाता खुला ही नहीं। उसके पहले उसके ज्ञान में दो चीज़ें चलती है। कौन सी? कि कुछ तो इष्ट है और कुछ अनिष्ट है। ज्ञान ज्ञेय का नहीं शुरू होता है। ये जितने दिख रहे हैं कुछ तो अच्छे हैं और कुछ खराब है, दो हिस्से वो भी करता है अज्ञानी भी, कि ये कुछ तो मेरे काम के हैं और कुछ काम के नहीं है, या फिर कुछ मेरे हैं और कुछ पराए हैं। उससे कौन पूछे कि भाई ये इष्ट भी तो ऐसे तेरे कैसे हुए और ये अनिष्ट भी कैसे हुए? जब ज्ञानी होगा तो इष्ट अनिष्ट नहीं है, फिर वो सब ज्ञेय के खाते में गए। आपको कुछ समझने का प्रयत्न करो। ज्ञेय को देख करके नहीं कह रहा है इनमें से दो हिस्से कर दिए उसने, वो ज्ञेय नहीं कह रहा है ये पदार्थ अच्छे हैं और ये खराब है, तो ये ज्ञेय नहीं है अज्ञानी के। बस सुनने का प्रयत्न करना चाहिए ना। ज्ञेय उसको में ज्ञान पैदा होगा जब ये ज्ञेय के खाते में जाएंगे, तब उसको समझ में आएगी जगत के अंदर न कोई पदार्थ बुरा है तो न कोई पदार्थ अच्छा है, वो सारे ज्ञेय है। वो बाद में होएगा पैदा। जो कह रहे हैं वो सुनने का अभ्यास करना चाहिए ना। वो बाद में समझ में आएगी कि ये दोनों के दोनों जिनवानी कह रही ज्ञेय है, और ज्ञेय के अंदर ना कोई इष्ट होता है ना अनिष्ट होता है। तो वो ज्ञेय नहीं है, पहले वो कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। तो बुरे और अच्छे ये भेद करा ना उसने। या फिर
कुछ मेरे हैं और कुछ पराए हैं। ये घर मेरा है और ये घर पराया है। अब ज्ञान सम्यक होगा तो ये मेरा और ये पराया नहीं होगा, ये घर भी गेय है। वो गेय का तो ज्ञान और गेय का तो जन्म कर ही रही है जिनवाणी। अगर पहले से ज्ञान और गेय का जन्म हो जाए तो अज्ञानी क्यों रहे? जरा समझने का प्रयत्न करो जरा कि वो गेय जिनवाणी कह रही है, इसको थोड़ी गेय लगते हैं। अच्छा ये शरीर है तो शरीर आत्मा को गेय लगता है कि मेरा लगता है? अच्छा वो घर गए तो घर मेरा लगता है कि गेय लगता है? तो गेय जानने की अकल तो बाद में आएगी, अभी कहाँ से वो गेय जान रहा? वो तो जो देखो उसको अपने जानता है। गेय का तो प्रश्न क्या है? वो तो जिनवाणी कहती है कि भाई तूने ये पदार्थ को अपना माना किस आधार से बता, वो तूने ये पदार्थ को कुछ अच्छे और कुछ बुरे किस आधार से माना तूने? अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर से तूने खड़ा करे ना कि कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है। जब ज्ञान पैदा होगा ना आत्मा को ज्ञान जानेगा तो वो अनुकूल प्रतिकूल दो उड़ जाएंगे इसमें से। वो तो दो गए, वो गेय में कोई अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं है। ये भेद ज्ञान ही तो करा रहा है, यही तो समझ नहीं आ रही उसको। अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान से तो देखा कि हाँ तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि राग द्वेष जो है वो गेम मिक्स करके देखते हैं। नहीं, आपकी अकल औंधी है। जब तक अपने ज्ञान से तो देख रहे हैं, ज्ञान से देख रहा है, पर ऐसा नहीं जानना कि ज्ञान से देख रहा है। वो ऐसा जानता है कि गेय से ज्ञान हो रहा है और ये कुछ इष्ट है और कुछ अनिष्ट है। बताओ कि जिसको अनिष्ट देखा तो वो अनिष्ट दिखा कैसे? वो तो गेय दिखा कि अनिष्ट दिखा? दोनों मिक्स करके देखा। अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। समझने का प्रयत्न करो ना जरा। कुछ दिखा है उसमें फिर भेद डाला है कि ये अनिष्ट है और ये इष्ट है। जरा कुछ जो जिनवाणी कह रही है उस एंगल से सोचो। अपने एंगल से जिनवाणी काहे को सुनने का प्रयत्न करते हो? अपनी बुद्धि सही होती तो इसके अर्थ सही नहीं निकलते। जिनवाणी यही कह रही है कि गेय से ज्ञान नहीं होता। वो इसी को पढ़ के कहकर देखो साहब जिनवाणी नहीं होती तो कैसे ज्ञान आता? तो तूने कुछ पढ़ा तब समझ में आई बात। यही जिनवाणी कह रही है। और देखो जिनवाणी कह रही है कि जीव नहीं खाता है, इसका स्वभाव नहीं है। तो हमको क्या प्रश्न होता है? फिर तुम कैसा भी खाए। अब तेरे को जब जीव नहीं खाता है तो प्रश्न ये होना था कि जब खाता नहीं है तो मेरे को भूख क्यों लगती है और मेरे को ये खाने का परिणाम क्यों होता है और ये विविध तरह के व्यंजन इष्ट क्यों लगते हैं। ये प्रश्न होना चाहिए कि जीव नहीं खाता है इसलिए मैं कुछ भी खाऊं, रात को खाऊं कि दिन को खाऊं। तो ये मति सीधी चल रही है कि उल्टी चल रही है? ये पढ़ाने के लिए कहा था। अभी कहा था कि तत्समय की योग्यता ये थी तुमको सम्यक दर्शन और निमित्त सम्यक दर्शन कराने के लिए कि भाई जो कार्य जिस समय में हो रहा है ये अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। ये कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए तत्समय की योग्यता समझाई थी। तब अपन ने क्या करा उसको कि हमको याद नहीं रहता, तत्समय की योग्यता नहीं है। ये तो सब मरने की पढ़ाई यही है। ये सब मैं क्या करूँ साहब? वो तो ये खाने का परिणाम तत्समय की योग्यता से हुआ। ये अभी मैंने किसी को मारा ठोका थोड़ी है, वो तो तत्समय की योग्यता से ही परिणाम हुआ। और उसमें मेरा हाथ वाथ कहाँ है? तो पुद्गल की पर्याय। ये उल्टी पढ़ाई इसको नरक पशुपति ले जाएगी, क्योंकि जिस पढ़ाई से इसको अरनसित बनना था उसको इसने स्वच्छंदता में पोषित किया। क्या अलौकिक बात है। यहाँ इसको सिखाएंगे कि जिन्हें परमात्मा वीतरागी देव होने से जिन मंदिर में आप इनकी पूजा करोगे तो ये आपको कुछ देंगे लेंगे नहीं। तो इसने कहा मैं वहाँ क्या करूँ जाके, जो देव मेरी सुने ही नहीं, जो मेरे को कुछ दे ही नहीं, तो उसके वहाँ जाके क्या करूँ मैं? तो क्या भिखारी बनाए क्या तेरे को? तो फिर तेरे को प्रश्न ये होना था कि मैं क्या करूं जाके। इसकी जगह प्रश्न ये होना था कि फिर आखिर देव की पूजा किस लिए करी जाती है? कि देव की अभी प्रश्न करता क्या इसने तो मंदिर ही बंद कर दिया कि वो देते लेते नहीं, मैं क्या करूं जाके? तो दूसरे कहाँ दे रहे हैं? तो वो तो भिखारी बनाएंगे इसे। तो फिर इसको प्रश्न ये होना था कि जब वो देते ही नहीं है तो आखा पूरा इंद्र तांडव नृत्य क्यों करता है? सम्यक दृष्टि है, तो शाइक सम्यक दृष्टि है। वो इंद्र गणधर देव हाथ जोड़ के क्या करते हैं वहाँ कि वहाँ पर भीख मांगना बंद करके अपने शुद्धात्मा को जानने का अभ्यास करते हैं। वहाँ पर मोक्ष मार्ग को सीखते हैं। वहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकट हो, कैसे प्रकट हो ये विधि सीखने जाते हैं, भीख मांगने नहीं जाते हैं। तो अब क्या होना था और क्या करा इसने? मंदिर जाना बंद करना था कि वहाँ जानने के कारण समझना थे।
अभी नहीं समझता इतना, क्या करे उसको। सीधा होगा कि साहब आप ऐसा कह दोगे कि भाई भगवान कुछ देते लेते नहीं है तो नई पीढ़ी तो वैसे ही नहीं जाती है, वो जाना बंद कर देगी। तो क्या तुम्हारे उसको भेजने के लिए विपरीत ज्ञान पैदा करा करके जीव को भिखारी बनाए क्या? जो सत्य वस्तु स्वरूप समझने से कभी नुकसान नहीं होता है, वो प्रश्न करेगा। वो जिसको आप कहोगे कि जब भगवान कुछ देते लेते नहीं है तो वहाँ नहीं जाना नहीं, बल्कि वहाँ जाते क्यों हैं और क्या करने के लिए जाते हैं, तो इसको सही तरीके से सोच नहीं तो शुरू करा रही जिनवानी। अब आप अपने से प्रश्न करो कि जब आपको जीव खाने का स्वभाव नहीं है और भूख भी लगती है, वो आत्मा का प्रणमन नहीं है, फिर रोटी खाने से तृप्ति क्यों होने लगती है? सोचो ना खूब सारा। यही तो कषाय है कि जब अपनी कोई धन से सुखी होते ही नहीं, फिर अंदर धन इकट्ठा करने का परिणाम क्यों होता है? जब आपके कषाय से कोई सुनता ही नहीं है तो अपने अंडर में रहने वाले नौकर चाकर छोटे बहू बेटे इनके ऊपर धन फन करने का परिणाम क्यों होता है? ये प्रश्न करता तो नहीं है, उल्टा उससे कहता है कि सुनता क्यों नहीं मेरी। नहीं है समझ में? हाँ मतलब जो करना वही करना। अरे अलौकिक बात है भाई, समझो जरा। जब तक ये जीव अपने को ज्ञान नहीं जानेगा, ज्ञान जानते से ही और वो गजब हो गया, मैं तो ज्ञान हूँ। और जब ज्ञान हो तो अब ज्ञान को जब निर्विकल्प दशा में निर्णय हुआ कि मैं ज्ञान समुद्र हूँ, तो जब सविकल्प दशा में आता है तो अंधा थोड़ी हो जाता है, सारा लोकालोक दिखता है, तब समझ में आ जाता है जो दिख रहा है वो सारा का सारा ये ज्ञान नहीं है, उसमें मेरा कोई अंश नहीं है। तब समझ में आएगा उसको कि जो राग द्वेष का परिणाम हो रहा है ये भी ज्ञान है कि गे कैसे जाना आप? ज्ञान से अलग है उसमें। हाँ, अभी ज्ञान से अलग है ऐसा दिख जाए इसको। अभी इसको ये राग द्वेष मेरा ऐसा दिख रहा है, अभी जब इसको आत्मा हो ज्ञान हो ऐसा दिख जाएगा तो इसी का ज्ञान खुलते से शरीर कैसा दिखेगा? ये तो ज्ञान दिखेगा। अभी आप खुलते से शरीर कैसा दिख रहा है? गजब हो गया ना। मैं हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं दुबला हो गया हूँ, और ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये दिख रहा है सही दिख रहा है झूठा दिख रहा है? तो ये शरीर मैं हूँ और मेरा ऐसा दिख रहा है। जिनवाणी कह रही ना तू है और ना तेरा है तो गे है। और ये जगत का पदार्थ जैसा वो ईंट चूने पत्थर का मकान है वैसा का वैसे ये शरीर भी पुद्गल परमाणु का ढेर है। इसको ज्ञानी कहते हैं, इसको ज्ञेय जानना कहते हैं। मेरा दिखे वो तो जानने की अकल ही नहीं है उसको। ज्ञान दिखेगा मेरा दिखा। तो आपने देखने का अभ्यास कब करा? अभ्यास करा कब आपने कि ये जो दिख रहा है ये दिख रहा है ये मेरा नहीं है, ऐसा अभ्यास करा कि जो दिख रहा है मेरा ऐसा अभ्यास करते हो? यहाँ से घर जाने के बाद क्या करते हो? जो दिख रहे हैं उससे राग द्वेष कर रहे हैं। आप पहले मेरा तेरे की बात चल रही है, राग द्वेष की बात नहीं चल रही है। वहां पर बस के अंदर से 15 बच्चे उतरे तो तुमको झट से बच्चा मेरा दिखा कि तेरा रागी द्वेषी दिखा? मेरा दिखा। तो यही तो जिनवाणी पूछ रही है, ये मेरा दिखा ना तेरे को, ये कैसे दिखा तेरे को मेरा? है ना, तू मेरा देखना सीखता है कि उसको गे देखना सीखता है। राग द्वेष दूसरा अपराध है, मेरा तेरा दूसरा अपराध है। अभी मेरा दिखता है, इसको जो दिखता है वो मेरा दिखता है। नौकर किसका है? कुछ और ड्राइवर किसका है? ये भी तो राग ही है सब। अरे कुछ अकल है कि नहीं सुनने की? राग अलग चीज है, मेरा मानना अलग चीज है। जब दोनों अलग अलग बता रहे हैं ना, ये मेरा तेरा दिखना अलग बात है। अब वो ड्राइवर को कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो अपने को ये राग होता है कि ये ठीक हो जाए, है ना, और ये मरेगा, इसने हमको परेशान करा, जो भी हो, ये द्वेष का परिणाम। ये बात की बात है। पर ड्राइवर पहले मेरा दिखा कि नहीं? अब तुमको ड्राइवर मेरा दिखा तो घर की बहू भी मेरी दिखी, ड्राइवर भी मेरा दिखा, इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों, काय का अंतर है? दोनों को तो मेरा कह रहा हूँ। जो जिनवाणी कह रही उस तरीके से अपने ज्ञान को सेटिंग करो। जबरदस्ती उलझा उलझी करके जिनवाणी को खोटे नहीं करना। दो इनमें बहुत अंतर है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई वो मेरा कैसे दिख रहा है तुमको? क्यों शरीर आश्रित डिसीजन से तुम जिनवाणी सिखाएगी पहले कि जब शुद्धात्मा को मेरा है,
मैं हूँ ऐसा जब जान लेगा तो फिर उसको पर जानने में आएंगे सब। इन सबको कोई अंधा नहीं हो जाएगा, तो इन सबको ज्ञेय की कोटि में डालेगा और फिर ये कहेगा कि ये पदार्थ मेरा है, इसका नाम व्यवहार है। ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये कार मेरी है। ऐसा ज्ञानी होने के बाद ज्ञेय को मेरा कहना, उसका नाम व्यवहार है। और अज्ञान दशा में ज्ञेय को ज्ञेय कहना, उसका नाम अज्ञान है, व्यवहार नहीं है। कोई बात समझ आ रही है? क्योंकि शुद्धात्मा को मैं हूँ ऐसा जानना ये निश्चय है, और इसको जानने के बाद रागादि का परिणाम मेरे होता है, इस ज्ञान का नाम व्यवहार है। अरे क्या इतना सरल है, जरा इसको उलझा उलझी करके क्यों सीखते हो उसको। एक लड़की है, उसकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद वो जाती अपने ससुराल में, तो ससुराल में पहले जो क्लोज रिलेशन वाले, मानो उसी परिवार में रहने वाले, उन सबका परिचय करती है। ये देवर है, ये जेठ है, ये सासू है, सबका परिचय कर ली। एक बार निर्णय हो गया ना, अब ये निर्णय हो गया निश्चय। अब उसके घर में जो बुजुर्ग दूसरी कोई महिला आई, भले काम वाली आई, तो वो उसको दादी जी कहती है। अब उससे पूछो कि तूने दादी जी को असली जो दादी थी उसको भी दादी कहा और इनको भी दादी कहा, तो बोलो कौन सा निश्चय कौन सा व्यवहार है। कि उसके एक बार नक्की हो गया, अब कितने कोई दादी कहे आओ दादी जी पधारो, वो कभी भी उसके साथ अपना तो नहीं करेगी, क्योंकि निश्चय पहले नक्की हो गया है। फिर उसका लोक व्यवहार है कि मेरी दादी की उम्र की जितनी महिला है वो सब मेरे लिए दादी समान है। दादी नहीं है, दादी समान है। इसका नाम व्यवहार है। पर ये पहले ये कब हुआ कि जब उसको निश्चय का ज्ञान हुआ कि मेरे देवर के समान ये जो है ये मेरे असली देवर है, पति के छोटे भाई है। अब इनकी एज के जो भी इनके भी मित्र आएंगे वो सब मेरे देवर के समान है, भाई साहब कहेगी उसको। तो कहती है कि मानती है। आप डेढ़ अकल मत लगाओ, जो कह रहे हैं वो समझो। आपको निश्चय व्यवहार कैसे वो मेरे तेरे कहता है, जानता मानता किसी को भी नहीं है वो। आपको जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो, जबरदस्ती विषय को बदलने का प्रयत्न मत करो। विषय बदल जाएगा अनंत काल। जिनवाणी ये डेढ़ अकल से ही तो जिनवाणी समझ में नहीं आ रही है। ये खत्म हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, होए कैसे जाएगा। आत्मा को जानेगा नहीं जब तक वो परद्रव्य को स्व जानेगा, तब ये है ना। और आत्मा में रमेगा नहीं जब तक ममता का परिणाम होगा। ऐसा खत्म हो जाए तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा कि पढ़ाई आई कहाँ से ये। ऐसा हो जाएगा नहीं, ऐसा करेगा। ऐसा बोलो पहले तो कि ये मैं जब तक मैं अपने शुद्धात्मा को अपना नहीं जान पा रहा हूँ तब तक मेरे बीमारी है कि जो ये दिखता है वो मेरा दिखता है मेरे को, और ये मेरी बीमारी है और मेरे को इसका इलाज इस जन्म में कराना है। नहीं तो ये बीमारी कुष्ठ रोग में, क्षय रोग में परिवर्तित होकर शरीर का नाश कर देगी। यानी ये ज्ञान का अगर ये ज्ञान से भेद ज्ञान का जन्म नहीं हुआ तो ज्ञान निगोद ले जाएगा ये। और कुछ डरता ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई रोग समझ में आ रहा है कि मेरा ज्ञान जैसे ज्ञान खुलता है मैंने जब विचार करता है तो मेरे को पता नहीं है कि मेरे क्यों दिखते हैं ये। जिनवाणी भी कह रही है कि भाई देखने वाला ज्ञान है, इसको स्व जानो फिर दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको स्व जानने का अभ्यास नहीं करता है और ज्ञान में जो दिखे वो मेरे हैं पराये हैं, ऐसे अभ्यास करा करता है 24 घंटे। तो ये जो उल्टा ज्ञान है अगर इस जन्म में नहीं सुधरा तो ये ज्ञान निगोद की तरफ पाँव है इसके। ये पहली बीमारी। फिर कर्ता बुद्धि की बीमारी कि अगर ये जो कर्ता बुद्धि है कि जो दिखा उसकी पर्याय को मैं बदलूं, ये दूसरा रोग है। ये कर्ता बुद्धि भी इसका मुख भी निगोद की तरफ है, क्योंकि ज्ञान में कर्ता नाम का कोई गुण नहीं है। तो ज्ञान में तो जानने नाम का गुण है। वो जब ये अपने ज्ञान से अपने स्वभाव को जानेगा तब वो ज्ञाता का जन्म होएगा। अभी लोकालोक का ज्ञाता हो जाएगा केवली की तरफ, और ज्ञाता नहीं हुआ तो कर्ता बुद्धि रह जाएगी। या अगर कर्ता बुद्धि इस जन्म में जिंदा रह गई तो उसके पांव निगोद की तरफ है। ये अभ्यास तो करता नहीं कि मेरे को ये देख करके पदार्थ जो देखने में आते हैं उनको कुछ करूँ, उसकी बदलूं। ऐसा मेरे को परिणाम क्यों आता है बार बार, ऐसा तो सोचते ही नहीं है। कितनी बार सोचते हैं ऐसा, क्योंकि क्या पता सुनते ही कैसे है वो।
ये परिणाम होना चाहिए ना। गजब हो जिनमें अभी हाल सुन के आया कि मेरा ज्ञाता स्वभाव, तो मेरा कर्ता बुद्धि क्यों खड़ी होती है? मेरा स्वभाव है निराकुल निर्विकल्प आनंद भोगना, फिर विकल्प क्यों मेरे को परेशान करते हैं? मेरा स्वभाव है निराहारी रहना, फिर मेरे को खाने की संज्ञा क्यों परेशान करती है? ये प्रश्नों के तो उत्तर खोजता नहीं है, और ये उत्पन्न होते हैं तो इनके रास्ते, इनकी पूर्ति के रास्ते ढूंढता है। नहीं, अरे कोई अरे अलौकिक बात है, अलौकिक बात भाई। अपने को किसी को बोलने का परिणाम हुआ, बहू हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, परिवार के कोई भी लोग, इनको किसी बात को टोकने का परिणाम हुआ, और टोकने के परिणाम में उसने बात नहीं मानी, जरूरी है कि मानेगा? मानेगा जरूरी है क्या? हाँ, तो कोई जरूरी नहीं। तो अब इसको जो परिणाम हुआ, अब उसने रिजेक्ट करी, तो उससे लड़ाई करता है क्यों नहीं सुनी? ये नहीं सोचता है कि परिणाम मेरे को पैदा क्यों हुआ, उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का परिणाम मेरे को क्यों हुआ, ये मेरा अपराध कैसे दूर हो, इसकी बजाय क्या करता है? दूसरे में ना उसने सुना कि मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं सासू हूँ, तो कर सासू, सासू कर। कौन सुनेगा तेरी? एक इंद्रिय दो इंद्रिय में चला जाएगा जिद्दी से, ये बड़प्पन रह जाएगा सब यही। आत्मा के अनंत गुण प्रकट होने से बड़प्पन होता है, शरीर की आयु बड़े होने से थोड़ी कोई बड़प्पन होता है। कौन पूछता है तेरे को? तेरे को मालूम ही नहीं, तेरे घर में पूछता कौन है? ये सब बुजुर्गों की हालत ये है कि वो चाहते हैं कब जाए यहाँ से। हर देखो जब देखो जो कुचर कुचर करा ही करते हैं, इसमें ये क्यों करा, ये क्यों करा, ये फर्नीचर इधर क्यों रखा है, ये क्यों बनाया, जो बनाना मेरे से पूछो पूछो। है ये कोई बीमारी नहीं दिखती कैसे चल रही है, रात दिन इसके प्राण ले रही है। अरे कुछ रोग भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जिनवाणी के एंगल सुनना चाहिए। जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, ऐसा ज्ञानी, उसके क्या होता है कि राग द्वेष मोह के आश्रय को रुक जाता है, और उसको शरीर को अपना मानते ही नहीं है। तो अपना को नहीं मानता तो शरीर में हूँ और राग में हूँ, ऐसा मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रव रुक जाता है, और इसकी जगह पे संवर का जन्म होता है। आश्रव निरोधो संवर, आश्रव का निरोध होने से संवर का जन्म होता है, या संवर का जन्म होने पर ही आश्रव रुकता है। राग द्वेष मोह जो है इसको भावाश्रम ही होते हैं। भावाश्रव के दो भेद करें, कौन से? एक मिथ्या दर्शन और एक राग द्वेष, दो आश्रय होते हैं। ज्ञानी को मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रय रुकता है, बाकी का राग द्वेष उत्पन्न होता है, उसको यहाँ पर गौण करते हैं एक बार। दूसरी बात कि ये जो राग द्वेष मोह का परिणाम है, ये भाव आश्रय है, यानी जीव की पर्याय में होने वाला परिणाम है, और इस भावाश्रय के निमित्त में, यानी इस राग द्वेष मोह के निमित्त में तुरंत ही 8 कर्मों का बंधन होता है, वो द्रव्याश्रय। इधर इसको परिणाम हुआ और इधर 8 कर्मों का बंधन हुआ, इसका नाम द्रव्याश्रय। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राग द्वेष का परिणाम कोई भावाश्रय कहते हैं? हाँ, ये भावाश्रय यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। राग द्वेष नहीं, इसके साथ में मोह भी। वो नहीं, पहले वो जैसे ये शरीर में हूँ और शरीर मेरा है, बोलो इसके विकल्प कौन करता है? आप करते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं करते हो। ये धारा प्रवाह चलता है, ये अबुद्धि पूर्वक चलता है। अबुद्धि पूर्वक मैंने इसको जपा हुआ है कि शरीर में हूँ, ये भावाश्रय पकड़ में नहीं आता है इसको। ये जो शरीर के पीछे मेरे को दुख रहा है और मेरे को दवा लेना चाहिए, ये परिणाम तो पकड़ में आता है, ये भी भावाश्रय है। पर शरीर, अच्छा बच्चा मेरा है, पति मेरा है, घर मेरा है, ये विकल्प कितनी बार करता है? और ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये भावाश्रय को जिनवाणी पकड़ो तो सही, ज्ञान में चलता है ये ज्ञान बेहोश है बिल्कुल, ये अजपा जाप की तरह चलता है, और इसकी जगह निरंतर धारा प्रवाह में ज्ञान आनंद से भरा हुआ। तो ये जो एक बार ये हो जाएगी निर्विकल्प प्रतीति कि मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ तत्व हूँ, तो मैं शरीर हूँ, ये बीमारी निकल जाएगी उसकी, फिर शरीर के पीछे राग रह जाएगा, पर ये मैं हूँ मेरा है निकल जाएगा।
और ये अजपा जाप की तरह ये गुप्त पाप है जिसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये इसको भावासन नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है इसके पीछे का राग द्वेष का परिणाम, खाने का परिणाम दिख रहा है, पर मैं खाता नहीं हूँ ऐसा स्वभाव भी नहीं दिख रहा है। और खाने का परिणाम वो जो शरीर है वो शरीर मेरा है, ये क्रिया ये शरीर मेरा है, ये जो भावासन भी दिख ही नहीं रहा है उसको, इसीलिए तो अंधा कह रहे हैं उसको। वास्तव हुआ, राग द्वेष हुआ, इस समय जो पर गया दिखा तो ऐसा जाता है कि उसके कारण हुआ। अभी किसके कारण हुआ ये प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी तक जो आया तो ऐसा लग रहा है कि अब सब औंधा ही लग रहा है उसको। यही तो बात है, कभी इतने बार दर्शन करे कभी ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं देंगे, ऐसे ही लगता है कि आज कल नहीं सुनी तो आज सुनेंगे, चलो तो सही। कैसा लगता है? अरे जो नहीं दिख रहा उजावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो जो बहुत खतरनाक बीमारी वो जिनवाणी बता रही, अभी तो ये बीमार दशा में इतना अभ्यास हो गया है कि इसको बीमारी कहते यही नहीं मालूम है। अच्छा दुनिया में कोई ढूंढ के बता देना जो ऐसा कहे कि रोटी खाने का परिणाम बीमारी है, ये पानी पीने का परिणाम बीमारी है, ये रोज सोने का परिणाम बीमारी है, ये उठने का परिणाम बीमारी है, और एक्सरसाइज करने का बीमारी है। अच्छा कपड़े पहनने का परिणाम आपको कैसे पता लग गया? क्योंकि स्वस्थ दशा में हमारे मुनिराज स्वस्थ हो गए हैं, उनको कपड़ा पहनने का परिणाम होता ही नहीं है। हमारे जिनेंद्र परमात्मा पूर्णतया स्वस्थ हो गए, स्व के अंदर स्थित हो गए हैं, तो उनको खाने का पीने का परिणाम होता ही नहीं है, और ये बीमारी उनकी निकल गई है। और हमको खाने पीने का परिणाम होता है कि बीमारी है, तो बीमारी इतनी आसानी से दूर नहीं होगी। पहले आपको ज्ञान तो हो कि मेरे को ये बीमारी है और स्वस्थ दशा ये नहीं है, अभी तो ये स्वस्थ ही मानता है इसको, खाना पीना नहाना धोना ये परिणाम को स्वस्थ दशा मानता है। अब स्वस्थ दशा है कि बीमारी है? इस जन्म में सुन भी लेना तो बहुत बड़ी बात है। अगर बीमारी जानेगा तो कभी न कभी जिनेंद्र भगवान से पूछेगा कि इस बीमारी का इलाज बताओ। तो मेरा काम ये थोड़ी है कि ये भूख लगे इसको खिलाओ, खिलाने के लिए इकट्ठा बनाओ, बनाने के लिए कमाओ, सब जगह पाप ही पाप करो, ये कोई मेरा धंधा है क्या? ये कोई ऐसे ही बन जाता है? पेट ऐसे आसानी से भरा जाता है क्या? ये अनाज की कोठियाँ भरना और ये सब करना काय के पीछे है ये कि ये बीमारी का इलाज? अरे जरा एक बार अंदर में विचार तो करो कि हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, तो हम भूख और प्यास को मिटाने का अभ्यास करते हैं, माने क्या खाए और कैसे ये हो, हम इसका अभ्यास करते हैं कि भूख प्यास को नष्ट करने का अभ्यास करते हैं। तो कुछ पढ़ाई समझ में आ रही? जिनेंद्र भगवान की पढ़ाई क्या कह रहे हैं? हम शरीर बीमार हुआ तो जरा छाती बाहर रख के देखो, गर्दन रिलैक्स क्या होता है। हम शरीर बीमार हुआ तो शरीर को ठीक करके टिकाने का प्रयत्न और अभ्यास करते हैं कि शरीर नहीं मिले वो अभ्यास करते हैं। पूछो पूछो जरा, छाती बाहर धर के पूछो तुमको, तो तुमको जिनवाणी कोई समझ में आ रही है? ओम नमः सिद्धिभ्य की माला फेर रहे हो, वो शरीर ठीक नहीं हो, वो शरीर छूट नहीं जाए, शरीर कैसे ठीक रहे, वो बुद्धि चल रही है। सिद्ध बनता कैसे है? सिद्ध की माला फेरते काहे के लिए हो कि हम कब सिद्ध दशा को प्राप्त करें? तो तुम शरीर को छोड़ोगे जब सिद्ध बनोगे, किसको रख के बनोगे? शरीर दिखाई का अलग, शरीर और मैं तो एक हूं, तभी तो सब आपको जो प्रश्न कर रहे हैं उसकी तरफ दिमाग लगा कि आपको ये प्रश्न, आपने अभ्यास कब करा ऐसा? जब बीमार होते हो तो शरीर को रखने टिकाने का अभ्यास करते हो कि इस शरीर से भेद ज्ञान का करते हो? तो फिर जिनवाणी सुनी क्या? यही तो सिखा रहे हैं बार बार। और कितने सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चा नहीं सुनता है तो अब अपने से प्रश्न करते हो कि मेरे को उसको सुनाने का परिणाम क्यों आया, या फिर उसकी जिद करते हो कि क्यों नहीं सुनता है, तेरा बाप हूँ मैं, तेरा दादा हूँ, क्यों नहीं सुनता है, घर मेरा है, मेरी नहीं सुनेगा तो रहने दूंगा घर में। बोलो तुम्हारी डायरेक्शन उधर जाती है कि मेरे अंदर ये परिणाम क्यों हुआ, इस परिणाम से मैं लज्जित हूँ कि ये परद्रव्य में हस्तक्षेप का परिणाम मेरे हुआ क्यों? ये इतना निर्मल परिणाम नहीं हो रहा अभी। तब होंगे तो निर्मल परिणाम होंगे, तो कोशिश वो कभी नहीं होंगे अनंत काल तक। इस तरीके से अभ्यास करेगा जब होएगा। हमको बहू ने नहीं सुना तो झंझन आ जाता पूरा नीचे से ऊपर तक। अरे पर बहू भी इस घर की मालकिन है, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुम जैसा कहोगे वैसा करेगी।
अब उसने पहले देख लिया, उसके बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया, तुमसे सेम नहीं हो रही है। पर वो उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का परिणाम ये निगोद का कारण है, क्षेत्रव्य की स्वतंत्रता को हस्तक्षेप करने का। अब तुमको वो गे दिखती है कि बहु, पहला प्रश्न ये। चलो डॉक्टर ने वही बताएगी, गे दिखती है कि बहु? बहु दिखती है। बहु दिखती है तो कसाय का जन्म होएगा, सुनती क्यों नहीं? और अगर वो गे दिख जाए तो गे भी है, जगत का गे है, और गे में परिणमन तो जिन्हें भगवान ने देखा है, तो गे का परिणमन तो गे में चला करता है, और अपने में ज्ञान में परिणमन चल रहा है। अपने ज्ञान में अपराध हुआ कि उसकी स्वतंत्रता को देखा क्यों नहीं अपन ने, और उसको परतंत्र बनाने का प्रयत्न क्यों करा, ये अपने से प्रश्न करेगा। और ये उसने सुनाया नहीं, उसने नहीं सुना, इस बात का खेद नहीं होगा, इस बात का खेद होगा कि मेरे को परिणाम पैदा क्यों हुआ। खेद तो फिर होएगा, पर विषय बदल गया उसका कि हे भगवान, आज मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करा है, ये परिस्थिति आपके भी ज्ञान में आ रही, केवल के ज्ञान में आया कि नहीं आया कि इसने 5 किलो घी को ढोल दिया, तो आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे को परिणाम क्यों हुआ? इसको कोई अकल है कि नहीं है, कैसे ढोल दिया है? 2500 रुपये का घी ढोल दिया, नाश कर दिया। घी का परिणाम स्वतंत्र है कि नहीं? ढूलने का काल स्वतंत्र है कि नहीं? बहू के सोचने का काल स्वतंत्र है कि नहीं? वो तुमको देखने का काम स्वतंत्र नहीं है। ये तत्व बिना इसका समाधान होएगा ही नहीं। मानने के लिए तैयार सुना भी है, इस जन्म में सुनो, बस मानना मानना बहुत बात की बात है। वो अपमान नहीं करे, भद्र भी अपमान करे। आपको कौन सा दिख रहा है? वो कर रहा है, पर आपको कौन सा दिख रहा है ये पूछ रहे हैं। ये शरीर जब से अपने होश संभाला तब से टेढ़ा चल रहा है, कब दिखा आपको? तो देखने का अभ्यास ही नहीं करा। ये मौन रूप से स्पष्ट कह रहा है, तू तेरे अंदर आकर मेरे को मेरा काम करने दिया कर, मेरा परिणाम मेरे में हो रहा है, मेरा तू मालिक ही नहीं है तो तेरी सुनूंगा क्यों मैं? पर ये बात इसको कोई जरूरी थोड़ी कि हर बात वो जानवर की तरह डंडे से समझाई जाए, मौन रूप से समझ जाना चाहिए। पशु है वो भी नहीं सुन रहा था, आपको समझ जाना चाहिए कि वो अपने अधीन नहीं है। ये देखो, अधम भगवान को तो जब उन्होंने सम्यक ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा कि यार कोई पदार्थ तो मेरी सुनता ही नहीं है, तो आत्मा में लीन होकर भगवान बन गए। और ये इसे चक्कर में रहा कि सुनता क्यों नहीं आखिर, तो सुनाया जा, कब तक सुनाएगा? नहीं सुनता है तो वैराग्य होना चाहिए, उसकी बजाय उसको सुनाने का झगड़ा और राग खड़े करता है। उल्टा सुल्टा अभ्यास समझ में आया क्या? शरीर टेढ़ा चलता है तो जैसा इसका परिणाम हो वैसा स्वीकार करता है कि अच्छा होकर टिका रहे, ऐसा अभ्यास करता है। अच्छा हो गया टिका। तो कब तक चलेगा? तेरे को आज तक दिखा नहीं कोई कि इसको कोई अच्छा करके वो टिकाने वाला कोई पैदा हुआ, वो माई का लाल। और अरहन भगवान के तो समझ में आई, तो उनका देख लिया कि ये नहीं चलेगा, तो उन्हें सोचना ही बंद करके अरहन बन गए। भाई यही तो तरीका है। जगत में आपकी कहीं नहीं चल रही, कोई नहीं सुनता है, तो वीतराग और वैरागी होना चाहिए कि जगत को सुधारने का अभ्यास करना चाहिए। वो सरल क्या है दोनों में से? उसको सुधारना सरल है कि अपने उसको सुनाना बंद करना ये सरल है? ये उल्टे अभ्यास क्यों करता है? ये मानता है कि जग मेरे सुन रहा है। अरे पहले इसके सामने ऐसे प्रश्न खड़े नहीं हुए। लोग व्यवहार में सकेंगे भाई बहुओं को सासू की सुनना चाहिए, सासुओं को बहुओं के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। साहब अलग हटा दो, जैन दर्शन बात ही नहीं करता है। काय का व्यवहार? ज्ञान ये का व्यवहार एक भी व्यवहार है। आत्मा को जानने का अभ्यास करो, बस आत्मा को जानोगे सब समझ में आ जाएगा कि मैं ज्ञान हूँ और ज्ञान में मेरा कोई अधिकार नहीं है। डेढ़ साल मोक्ष शुरू हो जाएगा। जिन्हें परमात्मा ने 6 द्रव्यों को देखा है तो उनका स्वतंत्र परिणमन देखा है, तो उसके अंदर होने वाली हर क्रिया का कर्ता उसका द्रव्य है। तो आपको उसमें प्रमेय शक्ति है, आपके ज्ञान में जानने की शक्ति है, तो वो आपके जानने में आ सकता है। पर आप चाहो कि उसकी पर्याय को बदल दूँ, उसको टिका लूँ, उसको मेरा बना लूँ, कि मान जाओ आपको बात, यह अरहन भगवान के बस की भी नहीं है। अरहन भगवान की किसी पदार्थ ने नहीं सुनी है तो वो उसको सुनाना बंद करके आत्मा में लीन हो गए। और हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम क्या करते हैं? क्लेश करते हैं। और ये मरेगा कि बचेगा? ये उल्टे रास्ते चल रहा है। अब मैं तो पूजा कर रहा हूँ, तू करता रहे,
ये तेरी बुद्धि सही नहीं होगी। जब तक वो मिथ्या दर्शन का पुण्य होएगा वो किसी काम का नहीं है, वो खा जाएगा इसको सब। कोई रोज समझाने की बात कर रहे हैं ना, इसको कैसे तत्व के अभ्यास के बगैर इसको शांति नहीं होगी इसको। और बहुत अलौकिक बात है। देखो ये खत्म करते हैं अभी, इसलिए मैं शुद्ध आत्मा को और जो जीव अज्ञान से, अब अज्ञान बहुत सारा है, अज्ञान से अशुद्ध अनुभव करता है, अशुद्ध अनुभव करता है, मैं रागी हूँ, मैं शरीर हो गया हूँ, मेरी गेय में चलना चाहिए, गेय में सुख बुद्धि, गेय की कर्ता बुद्धि, ऐसा करता रहेगा तो उसके क्या होगा कि राग द्वेष मोह का भावाश्रव नहीं रुकेगा। देखो कितना साफ लिखा है, ज्ञानी के राग द्वेष मोह का आश्रय रुक गया है, वो संवर का जन्म हो गया। अज्ञानी के संवर का ठिकाना नहीं है, और राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं रुका है, नहीं रुकेगा। तो फिर क्या होगा कि फिर राग द्वेष करेगा, उस अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करेगा। इसलिए आचार्य ने डिसीजन दे दिया, क्या दिया है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही यानी अनुभव से ही संवर होता है। ये जिन्हें भगवान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर से एक कलश अमृत चंद्राचार्य देते हैं। यहाँ ये बताओ कि राग द्वेष मोह भाव में